हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के ऊपर 5th वीडियो। और इस वीडियो पे हम लूप्स के बारे में जानेंगे। तो लूप्स बहुत ही बड़ी एक चीज़ होती है सी प्रोग्रामिंग पे, और ये हमें सीखना बहुत ही ज़रूरत है। तो लूप क्या है, लूप हम क्यों सीखेंगे, इसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, ये इस वीडियो पे हम कम्प्लीटली जानेंगे। और इसके बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर इसका जो सिंटेक्सेस है उसको भी हम जानेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग भी हम करेंगे। ठीक है, तो अगले कुछ वीडियो पे मैंने इसी लैंग्वेज के बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो आप चाहे तो उनको देख सकते हो। उनका लिंक मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हमारा फाइल मैनेजर पे आकर यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे पार्ट 5 नाम के। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने पिछले पार्ट की जो फाइल फोल्डर्स है उनको क्रिएट करके रखा था यहाँ पे, और इन फोल्डरों पे ही वो जो प्रोग्राम्स थे वो सेव थे। तो यहाँ पे मैं पार्ट 5 नाम के एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, और इसके अंदर ही हम VS कोड को ओपन करेंगे। तो VS कोड को ओपन करने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बता चुका, और अब मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इसको नॉर्मली ओपन विथ कोड करेंगे, और यहाँ पे देखो हमारा VS कोड जो है ओपन हो गया पार्ट 5 पे। और यहाँ पे हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। तो पहले मैं आपको लूप के बारे में बताती हूँ। तो देखो लूप हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हमने अभी तक जो प्रोग्राम बनाया तो सिंगल लाइन का था। मान लो आपको किसी ने कहा कि एक लाइन जो, चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट सी नाम के एक फाइल को क्रिएट ही कर रही हूँ और को बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम नॉर्मली बॉयलर प्लेट को एंटर कर देंगे, और यहाँ पे मान लो आपको किसी ने कहा कि हेलो वर्ल्ड को बार बार मतलब 100 बार, करीब करीब 100 बार प्रिंट करो। चलो, एक लाइन को आपको 100 बार प्रिंट करने को कहा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको क्या 100 बार लिखते जाएंगे, मतलब ऐसे करेंगे। अगर हम ऐसे प्रिंट इफ लिख कर यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, तो ये लाइन जो है वो प्रिंट हो जाता है, और आखिर पे हमें सेमीकोलन लगाना है। तो इसको अगर आपको किसी ने कहा कि भाई हेलो वर्ल्ड को 100 बार प्रिंट करवाओ, तो क्या आप ऐसे इसको बार बार लिखते जाएंगे कि प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, एक के बाद दूसरे लाइन, दूसरे के बाद तीसरी लाइन, या आप इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे। 100 बार कहा है, 100 बार आप कॉपी पेस्टिंग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके 100 बार करेंगे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा वो कुछ, ठीक है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। तो लूप हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, किसी भी लाइन को, किसी भी चीज़ को बहुत बार प्रिंट करवाने के लिए हम लूप का यूज़ करेंगे। उसको अगर लूप पे डाल देंगे हम, तो वो अपने आप ही, अगर हम 100 बार चाहते तो 100 बार, 10 बार चाहते हो तो 10 बार, 1000 बार चाहते हो तो 1000 बार हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और लूप के ज़रिए उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, पाँच से ऐसे कर करके इंक्रीमेंट भी होगा, और 1, 0, -1 ऐसे नेगेटिव पॉइंट पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस जगह पे लूप हम यूज़ करते हैं। तो अब हम उसका स्ट्रक्चर और सिंटेक्स देखेंगे। लेकिन लूप होता है 3 प्रकार का। एक होता है व्हाइल लूप, उसके बाद होता है डू व्हाइल लूप, और उसके बाद होता है फॉर लूप। 3 का ही स्ट्रक्चर इस वीडियो पे आपको मैं बना के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस प्रोग्राम को डिलीट कर रही हूँ, और यहाँ पे इसको रीनेम कर दे रही हूँ, और यहाँ पे एक नया फाइल नेम बनाएंगे जो होगा हमारा। तो यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट अंडरस्कोर व्हाइल डॉट सी नाम के हम जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे पहले हम बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर देंगे। और देखो, अब देखो ये व्हाइल लूप क्या चीज़ है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पहले हम व्हाइल लूप के बारे में जानेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे व्हाइल लूप लिखने के लिए पहले हमें ऐसे लिखना पड़ता है, व्हाइल लिखना पड़ता है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ऐड करना पड़ता है, और इसके बाद यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो, हम पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन ऐड करते हैं। तो देखो इफ एल्स पे भी यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाकर, ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर हमें कंडीशन या स्टेटमेंट को ऐड करना पड़ता था। तो व्हाइल लूप पे भी, व्हाइल लूप का भी स्ट्रक्चर इफ़ की तरफ ही है, लेकिन इनका काम एकदम अलग है। मतलब इसको अगर आप इफ़ की तरफ ट्रीट कर रहे हो तो ऐसा मत करो। तो ये इफ से बिल्कुल अलग है। व्हाइल लूप का काम ही अलग है। व्हाइल लूप या एक ही लाइन को बार बार प्रिंट करवाता है, या उसका इंक्रीमेंट करवाता है, इसका या उसका डिक्रीमेंट करवाता है, ठीक है। यही असल में काम होता है लूप का, किसी भी प्रकार का लूप का यही काम होता है। अब हम व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन ऐड करते हैं। अब ये कंडीशन है क्या, तो हम जो इनपुट डालेंगे, मतलब हमारा जो नंबर होगा
वो कितना तक प्रिंट होगा, या हमारा जो लाइन होगा, कोई स्टेटमेंट होगा, वो कितना तक इंक्रीमेंट होगा या कितना तक डिक्रीमेंट होगा। ये इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सुन लो जस्ट। तो और या नॉर्मली प्रिंट होगा अगर, तो एक के बाद एक प्रिंट होता जाएगा, तो ये कितना तक होगा, इसका तो एक लिमिट होगा ना, अनलिमिटेड भी हो सकता है, तो उसका भी मुझे हमें वैल्यू तो फिक्स करना है ना। तो या फिर कंडीशन के जगह पे हम ये सब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बेसिक प्रोग्राम बना लेंगे। यहाँ पे हम एक प्रिंट एफ के ज़रिए, तो यहाँ पे हम इंट ए नाम के एक पहले वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने इंट ए नाम के एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और प्रिंट एफ लिख कर इसका जो इनपुट है इसको मांग लेंगे यूज़र से, या हम यहाँ पे ए का फिक्स्ड भी वैल्यू फिक्स करते हैं। तो यहाँ पे चलो हम ए का एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हम 5 कर देते हैं। चलो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन ऐड करेंगे। अब ये कंडीशन होगा क्या, हमारा ए जो होगा, ए 10 तक प्रिंट होगा। चलो यहाँ पे 15 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, जो 5 से बड़ा या छोटा भी हो सकता है, कोई बात नहीं है अभी। तो ए का जो वैल्यू होगा वो 15 से छोटा होना चाहिए। 15 से जो छोटा वैल्यू होगा, मतलब 15 से कम वैल्यू तक, 15 तक ए का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं। एज लाइक यहाँ पे मैं प्रिंट एफ के ज़रिए ए का ही इनपुट ले लेती हूँ। चलो, मतलब ए का जो वैल्यू है उसको ले लेती हूँ। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी लगाकर यहाँ पे ए का जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं। चलो, ठीक है। ये सब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 पे, ये सब मैंने बताया था कि कैसे ए का वैल्यू लेना है, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे ए प्लस प्लस, और इसको हम कर्ली ब्रैकेट मतलब सेमीकोलन से ख़त्म कर देंगे। अब देखो हम यहाँ पे ए प्लस प्लस क्यों किया, ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब हम आते हैं इंक्रीमेंट पे। अब ये इंक्रीमेंट क्या चीज़ है, मतलब एक के बाद दो, एक के साथ एक प्लस होता है तो 2 होता है, 2 के साथ एक प्लस होता है तो 3, ऐसे 1 2 3 4 5 6 कर कर करके इंक्रीमेंट होगा, मतलब इंक्रीज करेगा, ठीक है। मतलब ए प्लस प्लस का मतलब होता है ए का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस मत करना, ए प्लस प्लस करना, ओके। तो ए प्लस प्लस से हम क्या डिनोट करते हैं, ए का इंक्रीमेंट। इसको मैं अगर सेव करके रन कर रहा हूँ आप, अब यहाँ पे देखो ए का जो वैल्यू है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ए का जो वैल्यू है यहाँ पे 14 तक प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हमको चाहिए कि एक 5 के बाद से प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए प्लस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं अगर सेव करके रन करवाऊँ, तो यहाँ पे देखो ये 14 तक प्रिंट हुआ, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे जो ये 5 से क्यू स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे अगर मैं +1 नहीं लगाती हूँ, तो ये क्यू, मतलब ये क्यू 15 तक प्रिंट नहीं होता है, क्यू 5 से स्टार्ट होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। मतलब यहाँ पे देखो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक प्रिंट हुआ, क्यों हुआ ये, यहाँ पे ये ऐसे यू इसलिए हुआ क्योंकि हमारा इंडेक्स नंबर नाम के एक चीज़ होता है, मतलब इंडेक्स नंबर वाइज ये जो प्रिंटिंग्स है वो होता है। मतलब इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ज़ीरो से स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी फर्स्ट पॉइंट को ज़ीरो, उसके बाद ए 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा जाता है इंडेक्स नंबर। तो इसीलिए हम हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और ज़ीरो से अगर स्टार्ट होता है तो 1 2 3 4 4 तक क्या होगा, 5 नंबर हो जाएगा। अब काउंट कर सकते हो 0 1 2 3 4, 5 नंबर हो गया देखो, ठीक है। तो यह है बेसिक व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप किसी भी लाइन को इतना बार तक प्रिंट करवा सकते हो। एज लाइक मैं यहाँ पे अगर प्रिंट डेफ के ज़रिए ऐसे लिख दूँ, ऐसे हेलो वर्ल्ड लिख देती हूँ, चलो, और यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करती हूँ, और इसको मैं अगर रन करवाऊँ, तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ ए इज़ 14, हेलो वर्ल्ड आखिर पे प्रिंट हो गया है एक बार फिर से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बस यहाँ पे एक बैकस्लैश एन का यूज़ करना है, यहाँ पे एक बैकस्लैश एन का यूज़ करना है।
अब देखो ये हेलो वर्ल्ड पहले क्यों प्रिंट हुआ और ए क्यों बाद में प्रिंट हुआ। तो अब ए लाइन कब प्रिंट होता है, जब ए वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, मतलब ए प्लस प्लस जब एग्जीक्यूट करता है तभी केवल ये जो प्रिंट है मतलब ए वाला जो फंक्शन है ये रन करता है। मतलब ये ए प्लस प्लस जब एग्जीक्यूट करेगा तभी ये जो प्रिंट हैप का लाइन होता है ये जो प्रोग्राम है ये रन करवाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस वाले लाइन को थोड़ा नीचे लेके आऊँ, अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है हमारा ये बाद में प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ और इसको मैं अगर रन करवाऊँ सेव करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ ए 6, द वैल्यू पहले देखो वैल्यू ऑफ ए से स्टार्ट हुआ 6 से, और यहाँ पे देखो आखिर पे हेलो वर्ल्ड आया, ठीक है। तो ये था हमारा व्हाइल लूप के बारे में, और यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखाया मैंने, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हमारा डू व्हाइल लूप, और यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे जिसका नाम होगा हमारा डू अंडरस्कोर व्हाइल लूप, ठीक है। यहाँ पे एक डॉट सी लगाना मत भूलना, और यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड को भी एंटर कर देंगे। अब हम देखेंगे डू व्हाइल लूप के बारे में। अब यहाँ पे देखो ये जो डू व्हाइल लूप का काम करने का तरीका एकदम व्हाइल लूप का तरफ है। मतलब ये अब अगर आपने व्हाइल लूप को सही से समझा तो डू व्हाइल लूप को समझना कोई बिल्कुल आसान चीज़ है। मतलब इसका लिखने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन इसका जो काम करने का प्रोसेस, इसका जो तरीका है ये एकदम सेम है। मतलब ये सेम काम करते हैं, डू व्हाइल लूप जो काम करते हैं व्हाइल लूप भी सेम काम करते हैं। तो आप कहेंगे कि ये व्हाइल लूप को क्यों बनाया गया, फिर व्हाइल लूप को बनाया गया जब, तो डू व्हाइल लूप को क्यों बनाया गया, ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो बहुत सारे अलग यूजेस है यहाँ पे। तो मैं नॉर्मली अगर आप अपने नॉर्मल दृष्टि से देखना चाहे तो दोनों करीब करीब सेम होता है। मैं अब बात बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे फिर से हम इंट ए लिखते हैं, चलो। तो यहाँ पे हम इंट ए लिखे थे, इंट ए इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं, चलो ठीक है। सेम हम जो तरीका कर रहे थे व्हाइल लूप पे यहाँ पे भी हम करेंगे, ओके। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, हाँ डू लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड कर देंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट इफ के ज़रिए हम फिर से जो लाइन लिखे थे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ ए इज़, और यहाँ पे एक परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ए का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस प्लस कर देंगे, मतलब ए का फिर से हम इंक्रीमेंट करेंगे। और यहाँ पे इस जगह पे ध्यान दो, अब इस जगह पे ध्यान दो जहाँ पे देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स खत्म होता है, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है हमें व्हाइल, यहाँ पे हमें लिखना है व्हाइल, उसके बाद एक पैरेंथेसिस लगाना है, और इस जगह पे हमें कंडीशन ऐड करना है। तो हम व्हाइल लूप पे क्या किए थे, पहले ही कंडीशन ऐड करके उसके बाद हम स्टेटमेंट ऐड करे थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले ही आपको क्या करना है, सॉरी पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, कंडीशन को ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे ए, तो ए लेस देन 15 लिख देंगे, चलो चलो सेम करते हैं, जो सेम ही करते हैं, चलो। तो यहाँ पे हमारा जो ये रेटिंग है ये हो गया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेमीकोलन ऐड कर देंगे, ओके। ये है डू व्हाइल का स्ट्रक्चर। तो इसको मैं अगर सेव करके रन करवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि, तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक चीज़ नहीं दिया जो बहुत ही अच्छा चीज़ है, ये है बैकस्लैश एन। तो बैकस्लैश एन से क्या होता है, ये जो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीमेंट होता है, जो भी चीज़ होता है, लाइन प्रिंटिंग एक के बाद एक हो जाता है, ठीक है, मतलब दूसरे लाइन पे हो जाता है। इसको मैं फिर से सेव करके अगर रन करवाऊँ तो पे देखो आप सेम जो चीज़ हो रहा था हमारा यहाँ पे व्हाइल लूप पे, वो फिर से डू व्हाइल लूप पे हो गया। तो यहाँ पे देखो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, द वैल्यू ऑफ बी इज़ 6, 7, 8, 19, 11, 12 कर करके यहाँ पे 14 तक प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड ऐड कर देती हूँ, चलो मैं यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक हेलो वर्ल्ड को ऐड कर दिया, और ये लाइन भी उसी के हिसाब से प्रिंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, पे देखो हेलो वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ ए इज 6, हेलो वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ ए इज 7, हेलो वर्ल्ड द वैल्यू ऑफ 7 ए इज 8, ओके।
और यहाँ पे एक बैक स्लेस एन लगा देते हैं, चलो इस जगह पे। तो इसको मैं अगर रन करवाऊँ फिर से, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो लिखा है द वैल्यू ऑफ एज 5 एंड उसके बाद हेलो वर्ल्ड, द वैल्यू ऑफ एज 6 उसके बाद हेलो वर्ल्ड, द वैल्यू ऑफ एज 7 उसके बाद हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे ऐसे करके प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो ये देखो अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ अलग है, लेकिन काम देखो व्हाइल लूप की ही तरफ है। तो लूप्स का काम सेम ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। तो इनका भी बहुत ज़्यादा यूजेस होता है, लेकिन इसके बाद मैं आपको जो दिखाऊंगा उसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, और उस पर ही आप सबसे ज़्यादा ध्यान दो। अगर इन चीज़ों को आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, मतलब व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का अगर आप स्किप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इसके बाद हम जब फॉर लूप करेंगे वहाँ पे स्किप करने की कोई जगह ही आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ आपको अच्छे से ध्यान से देखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो डू व्हाइल लूप है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मैंने यहाँ पे देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा होता है, पहले डू लिखना पड़ता है हमें, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करना पड़ता है, उसके बाद व्हाइल लूप से हमें व्हाइल से हमें कंडीशन ऐड करना पड़ता है, ठीक है, वो भी आखिर पे। गाइस अब हम आते हैं हमारे तीसरे लूप पे, जो कि है हमारा फॉर लूप। तो सबसे ज़्यादा अगर आप कोई लूप का यूज़ करेंगे तो है फॉर लूप। तो यहाँ पे और एक हम प्रोग्राम फाइल क्रिएट कर सकते हैं जो होगा हमारा फॉर लूप डॉट सी। यहाँ पे हम फॉर लूप डॉट सी नाम के एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बॉयलर प्लेट कोड को ऐड कर देते हैं। चलो, तो देखो फॉर लूप का स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, बेसिक होता है, और एक ही स्ट्रक्चर पे हम सब कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब इसका सिंटेक्स को लिखने का तरीका ही ऐसा है कि हम एक ही साथ सब कुछ को एक साथ ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूज़ भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, और लूप में से सबसे पॉपुलर लूप है फॉर लूप, और इसका आप यूज़ भी ज़्यादा करेंगे। मैं ये पहले ही आपको बता रही हूँ कि इसका यूज़ भी होगा बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो चलो मैं इसका अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताऊँ तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है ऐसे फॉर, और उसके बाद यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ऐड करना पड़ता है, और यहाँ पे हम असली हमारा जो कंडीशन है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट आई लिखेंगे। अब ये इंट आई क्या है, तो हम फॉर लूप के अंदर क्या करते हैं कि वेरिएबल को एकदम ही डिक्लेयर कर देते हैं। मतलब ये जो इंट आई हमने लिखा ये बस ये फॉर लूप के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। इसको आप बाहर ये डेटा टाइप यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब ये वेरिएबल को आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू हम 0 कर देंगे। अब ये हमने 0 क्यों किया, क्योंकि आई का जो वैल्यू होगा, नॉर्मल जो वैल्यू होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ये इंडेक्स नंबर होता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली आई इक्वल्स टू 0 करेंगे, और यहाँ पे हम एक सेमी कोलन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आई लेस देन, तो हम कितना दूर तक लूप चलाना चाहते हैं, 10 तक चलाना चाहते हैं अगर, तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद फिर से एक सेमी कोलन का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस से क्या होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, आई प्लस प्लस से इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का, किसी भी वेरिएबल का, किसी भी इंटीजर का, किसी भी चीज़ का इंक्रीमेंट होता है आई, मतलब प्लस 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 से डिनोट किया जाता है। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर देंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ऐड हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारा स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं अगर नॉर्मल एक लाइन को प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे देखो प्रिंट टेप, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेलो वर्ल्ड। तो इस लाइन को मैं अगर प्रिंट करवाऊँ, अब देखो यहाँ पे कैसे प्रिंट होता है ये। तो मैं इसको सेव करके अगर रन करवाऊँ, तो यहाँ पे मैं एक बैक स्लेस एन भी लगा देती हूँ, ताकि ये जो प्रिंटिंग है ये अच्छा हुए। तो इसको मैं सेव करके फिर से रन करवाऊँ, तो यहाँ पे देखो ये लाइन से प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो हमने 10 तक प्रिंट करवाने को कहा था, तो ये 0 से लेकर 9 तक, मतलब 10 इंडेक्स नंबर की पहले वाले लाइन तक प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर जो स्टार्ट किए थे 0 से, मतलब 0 1 2 3 4 करके 9 तक होता है 10 नंबर। अब ये काउंट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक होता है हमारा 10 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, एज लाइक ये आई वाला ऑप्शन को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। एज लाइक मैं यहाँ पे अगर ऐसे करूँ प्रिंट, यहाँ पे लिख देती हूँ परसेंटेज डी। तो आई एक इंटीजर टाइप डेटा है, इसलिए हम परसेंटेज डी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे आई लिख देंगे। ओके, और इस लाइन को मैं अगर ख़त्म कर दूँ, इसको सेव करके मैं अगर रन करवाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो
देखो, तो फिर से हमें एक बैकस्लैश n भी लगाना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो इंटीजर है, मतलब ये जो हम बनाया इंट आई, ये सिर्फ ये फॉर लूप के अंदर ही काम करेगा। इसका बाहर हम अगर इसका यूज़ करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो गया। अगर मैं यहाँ पे आई लिखूँगा और यहाँ पे एक स्पेस ऐड करूँगा, तो ये जो आई है, इसको ये जो एक्सटेंसन है, ये इसको समझ नहीं पाया। मतलब VS कोड को ये पता नहीं है कि ये आई चीज़ क्या है, क्योंकि ये जो आई है ये हम डिक्लेयर किए थे ये फॉर लूप के अंदर, इसका बाहर इसका कोई काम नहीं है। ओके, लेकिन अगर हम इस लूप के अंदर इस आई को ऐड करेंगे, ऐसे अगर हम इस आई को ऐड करें, तो यहाँ पे देखो ये एज ए वेरिएबल यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आई लिख कर मैं अगर यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर दूँ तो कोई बात नहीं होगा। ओके, और लूप का बाहर हम इस वेरिएबल का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसका इंक्रीमेंट डिनोट कर सकते हैं। अगर हम इसका डिक्रीमेंट भी डिनोट कर सकते हैं, लाइक मैं अगर इस लाइन को ओमिट कर दूँ ऐसे, तो यहाँ पे हम इसका डिक्रीमेंट भी डिनोट करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे डिक्रीमेंट के लिए हम माइनस माइनस साइन का यूज़ करेंगे। इसको सेव करके मैं अगर रन करवाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस पे रन करते ही जा रहा है। तो ये जो लूप है ये इन्फिनिट लूप हो गया, क्योंकि हमारा जो वैल्यू था वो 10 से नीचे वाले तक प्रिंट होगा। मतलब 10 से नीचे से लेकर एकदम इन्फिनिटी तक प्रिंट होगा। ठीक है, इसको डिक्रीमेंट कहते हैं। मतलब ये देखो, हमारा जो लूप चल रहा था, यहाँ पे देखो, ये देखो माइनस पे चल रहा था। तो यहाँ पे मेरा जो सेट है ये थोड़ा हैंग कर रहा है, क्योंकि हम जो प्रोग्राम किया वो इन्फिनिट लूप प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो ये स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो हर एक इंटीजर जो है माइनस पे है। यहाँ पे देख सकते हो आप कितने दूर तक जा रहा है ये। तो ये आप अगर यहाँ पे देखो, अगर आपने टास्क मैनेजर को ओपन किया, यहाँ से अगर आप टास्क मैनेजर को ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना हम आपका जो रैम है इसका यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ये हमारा VS कोड है इधर, यहाँ पे देखो VS कोड है, और वो देखो यहाँ पे देखो बढ़ता जा रहा है। देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो बढ़ता ही जा रहा है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नॉर्मली डिलीट कर देंगे, इस प्रोग्राम को हम स्टॉप करवा देंगे। तो ये जो लूप है ये एक प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ताकि आपको ये सब फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना उसको। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोवाइड्स, चलो दिस लूप प्रोवाइड्स ए इनफाइनाइट लूप। ठीक है, तो ये लूप जो है ये इन्फिनिट लूप प्रोवाइड करता है। तो हम फॉर लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मतलब आगे भी करेंगे, करके भी आए हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप। तो शायद आपको ये फॉर लूप क्या चीज़ है ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें नॉर्मली आई प्लस प्लस लिखना है, मतलब इससे हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर लूप। शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक दे देना, और अगर बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, लेट्स मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।